अब आ जाओ अगले सेगमेंट में। तो ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का हो गया। इसके बाद तुम्हारा जो अगला सेगमेंट है, पहले ज्योग्राफी एंड यू आती थी, मुझे बहुत पसंद थी और बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन, अब नहीं आ रही है, लॉकडाउन के बाद खत्म हो गया। अब आती है डाउन टू अर्थ, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, डाउन टू अर्थ। सुनीता नारायण जी बहुत जानी मानी पर्यावरणविद हैं और कई थ्योरीज उन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट की है। इनकी एक बड़ी फेमस किताब है एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड एनवायरमेंट इन इंडिया, जिन्होंने सुलग्ना चट्टोपाध्याय के साथ इन्होंने लिखी है। खैर मैं किताब पढ़ने के लिए तुम्हें नहीं कहूंगा, मोटी सी किताब है और केवल इंग्लिश में है, लेकिन डाउन टू अर्थ हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। डाउन टू अर्थ एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। इस बार का जो वाटर क्राइसिस का क्वेश्चन आया था डायरेक्टली था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और ऐसे ऐसे नए रिसर्च होते हैं जो भूगोल की परंपरागत किताबों में आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और ज्योग्राफी, इन दोनों के लिए डाउन टू अर्थ है। कितनी मैगजीन्स हो गई? 4, ठीक है। ये हमारी बेसिक एसेंशियल है जो आपको महीने में एक बार पढ़नी पड़ेगी। आप लोग करंट अफेयर्स की मैगजीन ढूंढते हो, करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके किसी काम की नहीं है, उसके लिए न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर ही रहेगा। आपको जो मैगजीन पढ़नी चाहिए उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया और ये ज्योग्राफी का कंसर्न हो गया, जो अभी आज की डेट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिसोर्स ज्योग्राफी के क्वेश्चन, एनवायरमेंट के क्वेश्चन, बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन, भारत में होने वाले चाहे मिट्टी हो, इनकी एक रिपोर्ट आती है। ये आपको बहुत रेयर मिल सकती है, अगर ये मिल जाती है बहुत प्यारी रिपोर्ट आती है, एनवायरमेंटल रिपोर्ट इन इंडिया। हर साल एक आती है काफी मोटी एनवायरमेंटल रिपोर्ट। ये इतनी शानदार रिपोर्ट होती है, इसमें 8-9 ऐसे डायमेंशन होते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। एनवायरमेंट रिपोर्ट 2019, 20, 21, 22, 23, हर साल की एक एनवायरमेंटल रिपोर्ट आती है, बहुत ही शानदार होती है। लेकिन अगर आप वो ना भी पढ़ पाए तो डाउन टू अर्थ आपके एकेडमिक्स में होना चाहिए। इस बार जो हमारा पहला ही क्वेश्चन था जो पेपर 1 का, वो यहीं से आया था, ज्योग्राफी का। नेक्स्ट 4 हुए। इकोनॉमिक सर्वे, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें 2 पार्ट होते हैं, ध्यान से। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाओगे डाउनलोड, इस बार आई नहीं है तो पिछली वाली से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है वो गवर्नमेंट इलेक्शन में जा रही है, इलेक्शन के बाद आएगी, तो पिछली वाली से काम चलाया जा सकता है। क्या हुआ? हाँ, तो पिछली वाली से काम चलाया जा सकता है। इसमें एक पार्ट होता है प्रीलिम्स के लिए, एक पार्ट होता है मेंस के लिए, 2 पार्ट का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। प्रीलिम्स के आज मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। ये जब हम इकोनॉमिक्स निकाल रहे हैं ना अपनी बुक, सबसे लेट में निकाल रहे हैं, उसमें हम इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर रहे हैं, जो प्रीलिम्स फाइटर बुक लेकर आ रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए है, दूसरा पार्ट इसका मेंस के लिए है। आपको याद होगा मैंने 2-3 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे की क्लास ली थी और नीति आयोग की क्लास। 15 क्वेश्चन मेंस में डायरेक्टली आए थे, 15 क्वेश्चन, छोटे मोटे नहीं, 15 क्वेश्चन। अगला डॉक्यूमेंट है हमारा नीति आयोग, ये अपनी रिपोर्ट्स अलग अलग देता है। इंडिया एट 75 पढ़ाया था, कौन कौन, किसने मेरे साथ वो पढ़े थे वो क्लास? एक बच्चे ने नीति आयोग की क्लास जब पढ़ाई थी। इतना शानदार है, मतलब भारत का पूरा विजन डॉक्यूमेंट तुम्हारे सामने रखा है, और देश के कम से कम 250 से ज्यादा प्रबुद्ध लोगों ने आर्टिकल लिखा है। इससे बढ़िया तैयार माल आपको नहीं मिलेगा। आपको स्मार्ट बनना है, आपको रोज कुआं खोद के पानी पियोगे तो बुढ़ापा आ जाएगा, बाल पक जाएगा, डाई लगा के जाओगे। वहां एक भोजपुरी में गाना हमारे यहाँ है मनोज तिवारी जी का, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, सेम वही कहानी हो जाएगी। यानी बुढ़ापे तक जो है वो आप कंपटीशन दे रहे हो, वो नहीं करना है, स्मार्ट बनना है यहाँ पे। तो नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस बार ई व्हीकल का जो क्वेश्चन आया था, मूव करके इन्होंने आर्टिकल निकाला था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्टली क्वेश्चन था वहां से। तो आपको इनकी वेबसाइट जाकर और इनके एनुअल रिपोर्ट्स आपको डाउनलोड करनी होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोस्टली इनकी रिपोर्ट इंग्लिश में होती है। तो आपको तो गुरुकुल में मेंटर्स मिले हुए हैं, पकड़ो गला दबाओ। हां, तुम लोग गांव में भी रहते ना, तो तुम लोग को गांव का सिद्धांत पता होता, किसान का सिद्धांत यूज करना है। तो किसान क्या करेगा, अपने गाय को पूरा दूहता है, उसको पता नहीं दुहेंगे तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगी।
तो इसी तरह से जब ये रिसोर्स बनाए गए हैं तो इसको क्या करो, यूटिलाइज करो। तुम तो भाग लेते हो, 4 बजे के बाद यहां रहे तो भूत चिपक जाएगा, नींद आने लगती है। पता नहीं वो हॉस्टल में ऐसा कौन सा जो है वो शाही दरबार लगता है कि तुम लोग को वहां बड़ा आनंद आता, भाग लेते हो। देखो आज रुद्र आई नहीं, है ना। ये भी उसी सिद्धांत पे, एक जगह 2 दिन नहीं जाना चाहिए, बेइज्जती हो जाती है। चलिए, नीति आयोग हो जाएगा। कितने डॉक्यूमेंट हुए? 6। देखो बाहर घूम रहा है। आओ आओ इधर आओ, आओ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये हो गया। तुम भी आओ, तुम भी आओ, आगे आओ। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है पीआईबी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की विज्ञप्तियां। सब नहीं पढ़ना होता है, जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है और मंत्रालय की जो रिपोर्ट आती है। चलो वहीं पढ़ो, खड़े रहो, थोड़ी देर आओ। हाँ, आज तुम्हारे बारे में, डिस्ट्रॉयर के बारे में हमने बात की थी। हाँ, पीआईबी वेबसाइट है, खोल के देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, बहुत डायरेक्टली क्वेश्चंस यहां से आते हैं, तो आपको पीआईबी हर हालत में पता होना चाहिए। इसके बाद पिछले 2-3 सालों से जीके बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए हैं प्रीलिम्स में। इसके लिए अभी जैसे आने वाली, इसी हफ्ते आने वाली है इंडिया भारत 2024, हर साल आती है 2025। तो ज्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ 20% इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं, बाकी सब कुछ रहता है। इसमें मिनिस्ट्रीज के बारे में अच्छी जानकारी होती है, जैसे क्वेश्चन आया था कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, तमाम तरह की छोटी छोटी जानकारी, और लास्ट में सामान्य ज्ञान राज्यों के बारे में और तमाम तरह का दिया होता है। ये आपको गो थ्रू कर लेना है और यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये भी पब्लिकेशन डिवीजन का ही पार्ट होता है। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पीआईबी हो गया, और इसके भारत 2024, 2025, 2026, जब भी आपको एग्जाम देना है, कम से कम ये इतना मोटा डॉक्यूमेंट है। और ये इसके साथ एक बड़े चमत्कारी चीज है, जिसको भी नींद ना आने की बीमारी हो, बस इसको खोल के 2 पेज पढ़ो, आप वहीं बैठे बैठे सो जाओगे। बड़ा चमत्कारिक डॉक्यूमेंट है। आपने खोला 2 पेज, इसकी भाषा ऐसी, नॉलेज ऐसी उसमें दी हुई है, आप फटाक से वहीं सो जाओगे। इसीलिए सावधानी है कि कहीं ऐसी जगह ना बैठकर पढ़ें जहां गिरने का खतरा हो, और गिरे भी तो आप आसपास आपके गद्दा बिस्तर होना चाहिए। इसीलिए ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि समय लगता है इसको पढ़ने में। इसकी इंफॉर्मेशन एकेडमिक इंफॉर्मेशन नहीं है, रिसर्च इंफॉर्मेशन है, तो पढ़ने में बड़ी बोरियत सी लगती है। तो आप ये मिनिमम आपके पास होना चाहिए। आप बताओ यूपीएससी के बारे में कुछ बोलो। बुक्स, अभी सिलेबस की बुक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये मिनिमम डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना ही चाहिए। आप बताएं सर क्यों नहीं आए क्लास में? है? अच्छा, ज्वाइन कर लिया क्या हमें? चलो, हमें बड़ा अच्छा लगा तुमने हमें ज्वाइन किया, एक कर्मठ कर्मचारी हमें मिला। आया करो कभी कभी क्लास में, कुछ जरूरी जानकारियां रहती हैं। हाँ चलो बैठो, ठीक, यहां तक हो जाएगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मान लो यही चंद्रशेखर सर का आर्टिकल है, तो ये बड़ा डेप्थ में लिखा गया है। तो ये कई बार आप जब बिगिनर हैं तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, फैक्ट, ये रिसर्च, सारे रिसर्च पेपर की तरह है। तो आपको जब आंकड़े आ जाते हैं तो आपसे बहुत मुश्किल होता है। वैज्ञानिक हैं, नॉस्कॉम के अध्यक्ष हैं, ये बड़े बड़े जो है जो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट है उस पर लिखते हैं। तो क्या होता है, इनको पढ़ने के लिए एक बहुत सरल भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको टीचर जो है वो डिकोड करके बताता है कि इसमें ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमें बात करनी है। तो आपको अब क्या करना है, गाय को सही से दुहना है। और आप भग लेते हैं, खाना खाया नहीं कि आप निकल लेते हैं। तो आप पकड़िए कि ये 7 डॉक्यूमेंट आपके महीने के पूरे होने चाहिए। आप मुझे पकड़िए, देखो सुबह एक दीपसी का मैसेज आया, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, मुझे बस आप एकेडमिक के बारे में कुछ पूछो, मैं तुम्हें धक्का देके लबासना भेज दूंगा। सुबह एक मैसेज आया कि सर योजना के इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यही मैसेज था, सिर्फ 1 लाइन का मैसेज था, आ गया। मैं तो भूखा प्यासा बैठा रहता हूं, मुझसे क्वेश्चन तो पूछो। तुम पूरी पराठे से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, पूरा साल हो गया, पराठे में ये कम है, वो ज्यादा है, आलू कम पड़ गया है, इसी तुम्हारा रिसर्च और शोध चलता है। हाँ, लेकिन फिर भी एक काम का मैसेज कर दिया, दो माइंड मैप भेज देता है नोट्स के, और एक कोई भी सर योजना के आर्टिकल बता दीजिए, आ गया। मुझे भी याद आ गया कि हाँ ये बच्चों को बताना है।
तो आप लोग हमें प्रेरित करते हैं, आप हमसे कहिए सर पढ़ाइए, आप हमें इसके क्वेश्चन आंसर कराइए। कहते रहो डायरेक्टली, अगर इतना भी ये 7 डॉक्यूमेंट कर लिया, 50 से 60% पेपर तुम्हारे हाथ में है। 51% में टॉपर आता है, 50 to 60% पेपर तुम्हारे हाथ में है। लेकिन ये पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत बेसिक जानकारियों की जो है वो जरूरत पड़ती है। इसीलिए यहां पर एक गाइड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप कभी इसको खोल के पढ़ो तो एक आर्टिकल पढ़ना, नानी माँ चाची फूफा सब याद आ जाते हैं, पता नहीं इसमें क्या होता है, समझ में नहीं, क्योंकि भाई बहुत विद्वान लोग होते हैं तो वो उसी हिसाब से लिखते भी हैं। लेकिन आपको इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिला, आप इसको रेफरेंस कर सकते हो और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट को एक काम कराता, जैसे मंगाता था और इसको फड़वा देता था। ये बड़ा, मेरे एक टीचर थे आईएएस जो है वो, मुझे जब कभी टाइम मिलता तो मुझे गाइड जब करते थे, तो सीनियर आईएएस हैं वो, तो वो क्या करते थे, वो ए बाबू इधर आओ, अच्छा ये है, उसके जितना रखते थे उसको छोड़ के बाकी सब फाड़ देते थे। बोले रहेगा तो पलटोगे, तुम्हारा मन बहुत विचलित होगा, तो वो रखते ही नहीं थे। मान लो इसमें 4 काम का है, वो छोड़ा और बाकी फाड़ के फेंक दिया, सामने से नया नया चर्र पर्र करके फेंक देते थे। तो बचता तो उसमें 10-12 पन्ना, बोले पढ़ो, हो गया तुम्हारा काम। तो इससे क्या होता है, मन नहीं भागता कि लाओ ये भी पलट के देख ले, फोटो भी देख लेना, कुछ नहीं, नथिंग। 4 कोचिंगों के ऐड हैं, हाँ यहाँ पढ़े होते तो कितना मजा आता, गलत जगह फंस गए आधे टाइम तो तुम्हारे मन में यही चलता रहता है, वहां कितना बढ़िया होता, पता नहीं क्या होता होगा, लो वेबसाइट पे देखें क्या क्या होता है। तो वो सब फड़वा के फेंक देते थे और इसको स्टेपल करके बोले बस इतना पढ़ना है, क्योंकि कुल मिलाकर टाइम बचाना है तुम्हें। तो ये मोस्ट डायरेक्ट पार्ट्स हैं जिस पर आपको काम करना है। लेकिन पीआईबी में वही घुसे जिसको सिलेबस पता हो, सिलेबस नहीं पता पीआईबी आप किसी काम का नहीं, आपके भटक के रह जाओगे, आर्काइव्स में घुसोगे, काम खत्म हो जाएगा। अब लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बस, किसके किसके पास मोबाइल और उसमें एफएम है, मतलब वेबसाइट चलता है, एफएम है, MP3 चल जाता है। ये तो नोकिया 1100 में फीचर है यार, कोई ये ना कहे कि नोकिया 1100 भी नहीं है। अब मैं एक ईमानदार जवाब चाहता हूं लास्ट में, बस यहीं पे इसको खत्म करूंगा, फिर मैं ज्योग्राफी पे आ रहा हूं। एक ईमानदार दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब देना, किसने किसके ब्राउजर में ये खुला हुआ है? ये है वो सोशल मीडिया जिसकी वजह से तुम बर्बाद हुए। मेरी बहुत लंबे समय तक आदत थी कि खाना खाते समय इसमें 2-3 चीजें, इसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हो आर्काइव्स में जाके, पुराने जो है बहुत शानदार डिबेट, बहुत शानदार डिबेट, उस विषय के विशेषज्ञ आते हैं और वो बहुत शानदार डिबेट करते हैं। तो हम क्या करते थे, हम इसको डाउनलोड, मेरी अभी भी काफी समय तक ये मेरी आदत बनी रही। मेरे पास अभी मैं देख रहा था मेरे हार्ड डिस्क में सब डाउनलोड करके रखा हुआ है, पुराना पुराना रखा हुआ है मेरे पास, क्योंकि खुद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस विषय के विशेषज्ञ आते थे, तो MP3 डाउनलोड कर लो। आप तो सोशल मीडिया पे रहते हो, खाना खाया, एक अच्छा सा हेडफोन खरीद लो, आजकल तो नॉइस कैंसिलेशन वाले आने लगे, सस्ते सस्ते आने लगे, तो आप वो लगा लो। एक फोन ऐसा रखो या एक टैबलेट, मैंने बोला ऐसा जिसमें सिम ना पड़ी हो, या उसमें कम से कम सोशल मीडिया बिल्कुल ना हो, वो टिंग टांग पिंग पांग कुछ नहीं होना चाहिए उसके अंदर, इवन तो यूट्यूब भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। वो सिर्फ उसमें PDF रीडर हो, ई-बुक रीडर हो और MP3 प्लेयर हो, बस। खाना खाते समय दिन में और रात में आपको सिंपली, आज की डेट में तो वाईफाई इतना इजी है, कैंपस के अंदर है, आपको सिंपली डाउनलोड करना है। इतने शानदार प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम सुनोगे दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा, फिर तुम्हें आदत हो जाएगी अलग अलग मुद्दों पे, फॉरेन पॉलिसी पे, इंटरनल पॉलिसीज पे, इकोनॉमी पे, कोई भी अभी आज कोई बहुत हीटेड मुद्दा आया उस पे, तो ये क्या होता है, ये लोग डिस्कशन करते हैं आपस में। तो आप बस इनको खाना खाते समय, आते जाते समय सुनना है आपको, और कुछ नहीं करना है। हॉस्टल से निकले, ऑन, डाउनलोड करके रख लिया, एक फोल्डर बना लिया उसका, स्टिल मेरी हार्ड डिस्क में है, अभी मन ही नहीं करता डिलीट करने का। एक बार, कई बार हुआ स्पेस खाली करें, तो छोड़ो यार, काम की चीज है,
बहुत पुराना हो गया, लेकिन मैंने कहा चलो है, कभी हम समय लगा के इसमें जो है अपना टाइम लगाते थे। तो आपको सिंपली ये करना है, मेरी ये लंबे समय अभी तक मेरी आदत है ये, कि मैं कोई भी ऐसा काम कर रहा हूं जिसपे मुझे अपनी आंखों को, दिमाग को नहीं इस्तेमाल करना है, कुछ ना कुछ, चाहे आप ई बुक सुनो, चाहे आप कुछ भी, कुछ ना कुछ चलने दो उसको। जैसे मैं अभी भी खाना खाते समय या ब्रेकफास्ट करते समय न्यूज़पेपर एक बार पलट के देख लेता हूं कि चलो जल्दी जल्दी न्यूज़पेपर पलट, तो एक अपने समय को प्रोडक्टिव करो। आपको ये आदत होनी चाहिए, हो जाएगी। तो न्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। न्यूज ऑन AIR.NIC.in फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, इसको एक्सप्लोर करो। किसने किसने आज तक इसको देखा ही नहीं? मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं, कई बार एक्सप्लोर ही नहीं किया इसको। और फिक्स कर लो आना जाना, जो भी नॉन प्रोडक्टिव वर्क है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, आप MP3 डाउनलोड कर लो इसका। आर्काइव्स में जाओगे, इसके आर्काइव्स जाओगे, पुराने साल 2 साल का भी मिल जाएगा, और उसको रख लो। आ रहे हो, जा रहे हो, खाना खा रहे हो, 15-20 मिनट जहां भी लगा रहे हो, 10-10 मिनट की एक न्यूज होती है। और एक नियम मान लो, अगर रियली में कुछ करना चाहते हो, और सारे IAS ऑफिसर करते हैं, तुम लोगों ने एक अभी आजकल वो संदीप भैया वाली वेब सीरीज भी देखी होगी, एक रेडियो। तो 9 साढ़े 8 बजे, अब पता नहीं अब 8:30 बजे टाइम है या 9 बजे हो गया है, 15 मिनट की हिंदी और 15 मिनट की इंग्लिश न्यूज आती है। इतनी शानदार न्यूज होती है, 15 मिनट की हिंदी में, 15 मिनट की इंग्लिश में। सर आपने वो सुन लिया ना, दिन भर का आपका मेजर करंट अफेयर्स रेडी। 96 पॉइंट समथिंग में भी आता है। मत जाओ यूट्यूब पे, यूट्यूब पढ़ाने को छोड़ के बाकी सारा काम भी कई बार कर देता है। यूट्यूब पे कम रहो, क्योंकि यूट्यूब में जो लिंक पे लिंक बनता चला जाता है ना, वो अलग जाता है। कोशिश करो अपनी आंखों को थोड़ा आराम दो और कानों को यूज करो थोड़ा सा। ये 15 मिनट चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश में आपने लगा लिया, थोड़ी देर छत पे टहल लिया, ब्रीदिंग कर ली, और न्यूज को बस सुन लिया, मौका लगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया। इतना आपको पावरफुल कर देगा जिसकी कोई हद नहीं। ये पूरा कोर, एक क्रक्स निकाल के देते हैं 15 मिनट के अंदर। बहुत शानदार न्यूज होती है। फिर उसके बाद आधे घंटे का हर दिन के हिसाब से प्रोग्राम जनरेट हो जाता है, आधे घंटे के हिसाब से प्रोग्राम जनरेट हो जाता है। वो डिबेट बिल्कुल हॉट टॉपिक पे बातचीत करते हैं, बहुत शानदार इसमें आता है। आपको मन करे कुछ पॉइंट्स लिख लो, या कुछ नहीं तो सुनो, डाउनलोड करके रख लो, कभी मौका मिले पॉइंट्स लिख लो। आप ये 30 दिन करके देखो नियम के हिसाब से। 30 डेज एक कैलेंडर बना लो। जैसे मैं आजकल एक प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपना दिखाऊंगा। कल मेरा जो है एक पूरा स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। एक मैं हैबिट चेंज कर रहा हूं, तो इस दौरान मैं हर दिन लिख भी रहा हूं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। और एक मैंने मेथड डिवाइस किया जेम्स, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सेम डे जिस दिन मैंने सोनिया को बोला गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, उसकी डायरी में लिख के दिया। सेम डे मैंने अपने लिए कुछ एक प्रोग्राम शुरू किया, और मेरे लिए लगभग असंभव था वो, क्योंकि मैं नाइट आउल हूं। मैं बहुत देर तक काम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं एक स्लॉट में बैठता हूं, मुझे 3-4 घंटे चाहिए होता है। तो मेरे लिए जो बेस्ट टाइम रहता था, आप देखो मैं 2-3 बजे तक आराम से जगता हूं। अब नहीं, अब तुम देखते हो कि मेरा फोन 10 बजे के बाद ऑन, मैं स्टेटस मेरा शो नहीं होता है। तो सडनली कुछ चेंज हुआ मेरे साथ, और अब मैं सुबह क्लास भी ले रहा हूं, मैं उससे पहले उठ जाता हूं, मैं योग से पहले अपनी डायरी पूरी कर चुका होता हूं। तो ऐसा क्या हुआ पिछले, और एक एक दिन का मैं रिकॉर्ड लिख रहा हूं। मैं आपको अपने मेरे जो सामने दीवार पर टंगा हुआ है स्टिक बोर्ड पे, वो आपको फोटो दिखाऊंगा। और मैंने करते करते एक जेम्स का एक तरीका डेवलप किया है, दैट मैं उसका नाम दिया जेम्स। और इस दौरान जो जो चीजें मैंने अनुभव किया वो चीज आपको मैं दूंगा, बताऊंगा। तो आप भी सिंपल ऐसे कर सकते हो। सिंपल, आपको एक डायरी भी दी है, नए बच्चे सारे डायरी कलेक्ट कर लेंगे। एक आप अपना चेकलिस्ट बना लो डेट वाइज। मान लो आज तुम्हारी तारीख हो गई, मान लो 20 फरवरी है, 20 फेब, 21 ऐसे बना लो, 22, 23, 24, 25, ठीक है। और एक एब्रीवेशन ड्राइव कर लो कि तुम्हें कुछ चीजें पढ़नी, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, रेडियो, ठीक है, या PIB, कुछ आप एक अपने हिसाब से डिवाइस कर लो, या साइंस रिपोर्टर, योजना, रेडियो, PIB, ठीक है। साइंस रिपोर्टर, योजना, रेडियो, या जो है वो इकोनॉमिक सर्वे। अब आप इनका एक एब्रीवेशन बना लो, ठीक है। इसमें कोई भी 3 हिस्से ले लो कि ये 3 चीज तो मिनिमम मेरी पूरी होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आपने किया
रेडियो, योजना और साइंस रिपोर्टर मेरा हर हालत में एक आर्टिकल होना चाहिए, एक न्यूज होनी चाहिए, एक डिबेट मेरे को सुननी है। तो मैंने नाम लिख दिया राइस, ठीक है। अब मेरा ये एब्रीविएशन, अगर ये तीनों मेरे काम पूरे होंगे तो मेरा एक टास्क पूरा हो जाएगा। तो आपने लिखा राइस, ठीक है, मैंने लिख दिया राइस, यस राइस, मेरा पूरा कंप्लीट 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 कंप्लीट। किसी दिन मैंने केवल रेडियो सुना, योजना पढ़ा, आरवाई। किसी दिन मैंने केवल रेडियो सुना, बाकी नहीं पढ़ा, आर। तीनों किया। आप डेली का डेली अपनी चेकलिस्ट बनाओ, एक हैबिट की चेकलिस्ट बनाओ। जब हमें पता चल चुका है कि ये जो मेरे 7 डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मुझे इनके साथ कनेक्ट रहना है। मुझे जब इतना पता है कि 7 डॉक्यूमेंट से ही मेरा 50% पेपर आ रहा है, तो मुझे इससे ज्यादा और क्या चीज चाहिए? ये तो मेरे लिए कोर होना चाहिए, लेकिन इसकी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। तो एक पेपर बना लो, कल मैं आऊंगा अपना पेपर दिखाऊंगा मैंने क्या क्या किया। तो जो भी मैंने किया, जेम्स में कई बार ऐसा हुआ कि मैंने एक एब्रीविएशन पूरा नहीं किया, मान लो ई नहीं किया तो जीएमएस मैंने किया आज, ठीक है। एम नहीं किया, जी हुआ, एस हुआ तो जीएस हो गया मेरे लिए। तो मैंने कहा कि मुझे ये काम पूरे करने, ये मेरे लिए वैल्यू एडिशन वर्क है। सो अगर मैं जब तक तुम्हें कोई चीज तब तक नहीं बताता जब तक मैं उसको खुद इंप्लीमेंट नहीं करता। ये मेरे बिहेवियर के लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 13 साल से नहीं कर पा रहा था, अचानक से एक दिन हो गया। तो मैं आपको पूरा साइंस बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया उस दौरान। 3 फेज होते हैं, 30 दिन का टारगेट, 10-10 के 3 टारगेट होते हैं। कोई भी आदत आपको बदलनी है, कोई भी आदत आपको बदलनी है, 3 फेज होते हैं। पहला 10 दिन, दूसरा 10 दिन, तीसरा 10 दिन। पहला 10 दिन होता है अनबियरेबल, जब आप कोई भी आदत बदलना चाहोगे, सुबह उठने की, देर तक पढ़ने की, कोई भी आंसर राइटिंग करने की, पहले 10 दिन अनबियरेबल पेन होता है। गुस्सा छोड़ने की, देर तक पढ़ाई करने की, अपना टेंशन छोड़ने की, स्ट्रेस छोड़ने की, रोना छोड़ने की, जो भी करना है। किसी को सिगरेट छोड़ना है, किसी को कुछ लत है पीने की, उसको छोड़ना है। तो आपको 10 दिन बहुत अनबियरेबल चेंज होगा, दर्द होगा आपको। तो पहले 10 दिन होते हैं अनबियरेबल, बर्दाश्त नहीं होगा। आपको इस दौरान सबकी मदद लेनी पड़ेगी, अपने मेंटर्स की, लोगों की, कि प्लीज मेरी हेल्प करो। फर्स्ट है, कोई भी अगर आदत आप बदलना चाहते हो, लोग कहते हैं ना 21 दिन में बदल जाता है, कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूं 30 दिन, और इसमें 3 स्लॉट होते हैं। तो पहले 10 दिन के लिए आपको तैयार करना पड़ता है खुद को कि कुछ भी हो जाए यार 10 दिन करना है मुझे। जब पहले 10 दिन, और उसका आपको रिकॉर्ड सामने रखना पड़ता, आपकी आंख के सामने ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आज किया और मैं अपने मन में सोच रहा हूं, रिकॉर्ड जैसे मैंने अपने सामने रखा। मैं उस पर डेली सुबह उठता हूं, जैसे मेरा वो चारों पूरा होता है मैं टिक मारता हूं, उसके ऊपर लिख देता हूं सिंपल एक एब्रीविएशन कि जेम्स कंप्लीट, मेरा जेम्स कंप्लीट हो गया आज। तो आपको सिंपल इस पे निशान लगाना है मेरा कितना पार्ट कंप्लीट हो गया। पहले 10 दिन आपको बहुत ज्यादा जो है वो आप बियर नहीं होगा, आपका मन भागेगा, अरे यार फिर से वही करें, क्या हो जाएंगे सर, ये फालतू बता रहे थे, कुछ नहीं होगा, अरे यार वो जरूरी है, प्रीलिम्स जरूरी है। जैसे कई बच्चे ना, हम यहां नहीं आएंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हो उनसे कुछ नहीं रहा है। वो टेस्ट में भी सबसे नीचे हैं, फिर भी वो अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। कौन सी पढ़ाई कर रहे होते हैं? ठीक है, नाम लेने की जरूरत नहीं, आपको भी सब पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। दूसरा जो 10 दिन होता है वो अनकंफर्टेबल होता है, फिर मन वापस भागता है, अनकंफर्ट होगा। अब बियरेबल, आप बर्दाश्त, आप काम कर रहे हो लेकिन अनकंफर्ट हो गए, मतलब कुछ लगेगा यार बहुत मुश्किल हो रहा है, अनकंफर्ट हो गए, बार बार आपको वापस आपका दिमाग लेकर जाएगा, यार छोड़ना यार, ये योजना कुरुक्षेत्र से क्या होगा, लास्ट में साल के आखिरी में हम कोई मैगजीन पढ़ लेंगे, वो फलनवा कोचिंग की बुक लेके घूमते हैं, उनका कोई क्रक्स आता है, हम ले लेंगे, खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है। सफलता तो आप 200-250 रुपए में खरीदना चाहते हो ना, दिक्कत तो आपके साथ ये है। तो आप ये समय बिताते हो, अनकंफर्टेबल हो गए, बार बार आपका मन क्या करेगा, पुरानी आदत की तरफ लेकर जाएगा। अगर ये 20 दिन आपने क्रॉस कर लिए, और क्रॉस करने का सिंपल है, खुद को मोटिवेट करो, खुद से वादा करो कि मेरा जितना भी मैंने एप्लीकेशन बनाया मेरा टारगेट पूरा होना चाहिए, बस। फिर अगला 10 दिन ये अनस्टॉपेबल होगा, अनस्टॉपेबल। अब ये जो है तुम्हारा एनर्जी बूस्ट हो जाएगा। अब तुम्हें इस जगह पर एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। जैसे अब मेरी आदत क्या हो गई है, मेरी आदत हो गई कि अगर मैं ना उस समय उठूं और ना ये लिखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरा बहुत इंपॉर्टेंट छूट गया है। बस इसी को हैबिट फॉर्मेशन कहते हैं, कि मेरा ये काम आज नहीं हुआ, मेरे को कुछ व्याकुलता हो रही है, अब आप अनस्टॉपेबल, अब आप वापस नहीं लौटोगे, आपको ये 10 दिन पूरे करने होते हैं।
और ये 30 दिन पूरे हो गए, नाउ इट्स बिकम हैबिट, ये आपकी आदत हो गई। अब ये सर योजना पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म, बिकॉज इट बिकम योर हैबिट। तो ये 10 + 10 + 10 चलता है। जो शुरुआत के 10 दिन होते हैं, आपने भी देखा होगा, आपने कई बार टाइम टेबल बनाया होगा, कई बार डिटर्मिनेशन किया होगा, नए साल के रिजोल्यूशन लिए होंगे, खुद को चेंज करने के लिए जिम की मेंबरशिप से लेकर आपने सब कुछ किया होगा। और आप कभी भी नोटिस करके देखो, ईमानदारी से आधा घंटा आज बैठ के लिख के देखो, 10 दिन के अंदर ही सारा बवाल खत्म हुआ होगा। चौथे 5वें दिन आते आते, पहले 1 2 3 दिन सब ठीक चलता है, चौथे दिन आपका दिमाग शुरू होता है खेलना, 5वें दिन आप डाइसी होते हो, छठे दिन आप कभी भी करके देखना कि आपने कोई भी टाइम टेबल बनाया क्या 10 दिन आपसे फॉलो हुआ है? ईमानदारी से बताना मुझे, कोई हैबिट बनाई है, फॉलो हुआ है? ऐसी की तैसी हो जाती है और आप 11वें दिन फिर आपको लगता है 3-4 दिन गैप हो गया, तब आपके मन में आता है फिर से शुरू करेंगे। होता है नेक्स्ट वीक से, शुक्ल पक्ष से, कृष्ण पक्ष से हम फिर से शुरू करेंगे। अब की बार पक्का जो है भगवान बदल देते हैं आप, ओहो गलत भगवान से शुरू किया था, अब की बार गणेश जी से शुरू करेंगे, ठीक है, वहां से थोड़ा हो सकता है काम ज्यादा जल्दी बन जाए। शंकर जी सुन ही नहीं रहे हैं। तो ये जो सिस्टम होता है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल, तब जाके सक्सेस ज्वाइंट होती है। और ये किसी भी चीज से, पढ़ाई नहीं है, आपकी हैबिट्स भी हैं, उसको भी आपको बदलना है तो ऐसे बदलना है, क्योंकि बुरी आदतों के साथ आप ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप सर्वाइव कर भी नहीं रहे, आप छुप रहे हो। जिस दिन आप समाज में जाते हो, समाज आपको जिस रूप में देखता है उसी रूप में जाने जाते हो। कभी अपना फीडबैक लेके देखना, आपके जाने के बाद आपका फीडबैक क्या होता है, वो लोगों से पूछ के देखना, वो बताएंगे आप कौन है। तो आप सिर्फ बच रहे हो, तो आपको अपनी बुरी आदतें निकालकर बाहर फेंकनी है, ठीक है? थोड़ी देर में मिले, चलिए नोट्स ले लीजिए आप लोग। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.